शक्ति ज़िले में जो वेदांता पावर प्लांट में जो बॉयलर फटने से हादसा हुआ, इतने लंबे अरसों से खड़ी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से जांचा गया क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग हादसे पर राजनीति न करें, हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। ये बात ऐसे अवसर पे आप सबको जानना चाहिए कि बड़े बड़े धन पशुओं के लगाए हुए कारखानों में हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मारे जा रहे हैं। आज की यह खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि एक कहानी है लापरवाही की, लालच की और उस सिस्टम की जहां मजदूरों की जान शायद सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से सामने आई इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, जहां वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे ने अब तक 20 मजदूरों की जिंदगी छीन ली है और करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। वेदांता पावर प्लांट के इस बड़े हादसे में अब जो सच सामने आ रहा है वो इस पूरे मामले को और ज़्यादा गंभीर बना देता है, क्योंकि यह सिर्फ एक अब औद्योगिक घटना नहीं बल्कि साफ तौर पर वेदांता प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफे की दौड़ में मजदूरों से तय समय से ज़्यादा काम करवाती है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का ख्याल नहीं रखा जाता और सुरक्षा मानकों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है उनके लिए, तो वो है टारगेट पूरा करना। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं होती बल्कि उनके परिवार का पेट पालने का सवाल होता है। इसलिए वो अपनी क्षमता और शक्ति से अधिक काम करने को भी मजबूर हो जाते हैं। और अब यही लापरवाही वेदांता पावर प्लांट में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक वेदांता फैक्ट्री में महज 1 घंटे के भीतर 350 मेगावाट उत्पादन की क्षमता को दोगुना करने की कोशिश की गई। सोचिए, जहां हर प्रक्रिया में सावधानी और समय जरूरी होता है, वहां इतनी बड़ी जल्दबाजी क्यों? सबसे चौंकाने वाली बात, सिस्टम ने पहले ही खतरे की चेतावनी दे दी थी, लेकिन उस चेतावनी को भी नजरअंदाज किया गया। यानी यह हादसा अचानक नहीं हुआ है बल्कि यह एक टाला जा सकने वाला हादसा था, या यूं कहे कि एक सोची समझी साजिश थी। औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम ने करीब 6 घंटे तक मौके पर जांच की और रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह हादसा कोई आम हादसा नहीं है बल्कि उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी और सुरक्षा मानकों का अनदेखा होने का सीधा परिणाम है। रिपोर्ट के अनुसार फर्नेस ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में बॉयलर ट्यूब पाइप आ गया और देखते ही देखते उन 20 मजदूरों की जान चली गई। जी हाँ, वो 20 लोग जो घर से दूर अपने परिवार को पालने आए हुए थे, जो उस दिन सिर्फ अपना काम करने गए थे। कोई बेटा था और कोई पिता, अपने परिवार का इकलौता कोई सहारा था। आज वे सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं, लेकिन उनके परिवार का दर्द कोई नहीं समझ सकता। अब सबसे बड़ा सवाल सीधे वेदांता कंपनी पर, क्या कुछ अतिरिक्त मुनाफे के लिए इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई? क्या टारगेट पूरा करना मानव जीवन से ज्यादा जरूरी हो गया? आखिर क्यों सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया गया और क्यों चेतावनियों को अनसुना किया गया? इस बीच इस पूरे मामले पर राजनीति भी बड़ी तेज हो गई। कांग्रेस ने अपनी जांच कमेटी बनाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और इसके बाद सरकार और कंपनी दोनों पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। सुनिए क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का। शक्ति ज़िले में जो वेदांता पावर प्लांट में जो बॉयलर फटने से हादसा हुआ, जिसमें से लगभग अभी की स्थिति में 20 लोगों की मौत हुई और कई ग्रामीण मजदूर अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। इसको लेकर आज हमारी पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम, हमारे एलओपी माननीय चरणदास महंत जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीनियर नेता और विधायकों की जो जांच दल कमेटी बनाई जयसिंह अग्रवाल जी के नेतृत्व में, आज हम लोग उस घटना स्थल पर देखने आए
वो पावर प्लांट में देखने आए, पावर प्लांट में देखे। वास्तव में चिंताजनक है। जब घटना हुआ रहा होगा उस समय स्थिति यहाँ भयावह स्थिति रही होगी, क्योंकि देखेंगे अभी भी बहुत सारे जूता और बहुत सारे ऐसी चीज़ें वहाँ बिखरी पड़ी हुई है। ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। रही बात इस प्लांट को सबसे पहले एथेना ने ज़मीन खरीदा किसानों से, एथेना ने पावर प्लांट तैयार किया, स्ट्रक्चर खड़ा किया, सब चीज़ उसने कंप्लीट किया और लगभग पूरी स्ट्रक्चर खड़ी होने के बाद 11 साल के बाद वेदांता ने इसको हायर किया, खरीदा और 11 साल बाद ये पावर प्लांट चालू हुआ। चालू होने से पहला बड़ा गैप नहीं है क्या? कुछ सवालें हैं जो हमारे जहन में है। क्या 11 साल के गैप के बाद जो 1 साल पहले शुरू हुआ, उससे पहले कमीशनिंग हुई? कमीशनिंग से पहले जब इतने लंबे अरसों से खड़ी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से जांचा गया क्या? सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि अगर कोई प्लांट तैयार होता है तो उस प्लांट को समय सीमा में चालू करने की एक आवश्यकता रहती है, जबकि लगभग 10 साल से अधिक, लगभग 11 साल गैप के बाद जब कमीशनिंग हुआ, उस कमीशनिंग के दौरान पूरी चीज बारीकी से देखी गई क्या? बॉयलर सेफ्टी का फॉलो किया गया क्या? जहां प्रेशर सिस्टम जो यहां पे चलती है, वो प्रेशर सिस्टम रीडिंग की गई क्या? जो जल स्तर है यहां पे, क्या वो जल स्तर ठीक ठाक से काम कर रही थी क्या? जंग तो लगा हुआ नहीं था? कहीं बॉयलर क्रैक तो नहीं थी? और कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं था? क्या थर्ड पार्टी से इसका इन्फेक्शन जांच कराया गया क्या? मतलब ऐसी बहुत सारी सवालें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर इतनी दुर्घटना हुई है, हादसा, उस हादसा में हमारे जो क्षेत्र के, इस अंचल के और बाहर के भी जिन लोग की मौतें हुई हैं, उसको श्रद्धांजलि स्वरूप उन परिवार को से प्रार्थना करके उनका जीवन सुधारें, ये सब चिंता को लेकर यहाँ आए हैं। कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आज कोई राजनीति नहीं। हादसे हमारे समय भी हो सकते, समय भी हो सकते, मगर हादसों के अंदर जो नीयत है, जो लोगों को पता है, वो सबको पता लग जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग हादसे पर राजनीति ना करें, हम लोग राजनीति करने नहीं आए। अब यहाँ के अंचल के जो दुखद घटना हुई है उसमें सहभागी बनने आए हैं, उनके आंसू पूछने जाए हैं और अभी हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल भी, उनसे बातें करेंगे। हमारा दल जो गठित किया है माननीय अध्यक्ष ने, वो भी 2-4 दिन में फिर लौट के आएगा जब यहाँ थोड़ी बहुत शांति हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी इस तरह के सड़े गले बिजली के कारखाने लगे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में ही लगे हैं। ये राय करने का विषय नहीं, मगर मुझे आपको जानने का आवश्यकता है कि ये हमने नहीं लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। और उस ज़माने में ऐसा चल रहा था कि आओ लगाओ, दनादन MOU साइन किए जा रहे, सैकड़ों की हालत में साइन हुए, कुल आके 10-5 लगे, उसमें से भी आधे लोग भाग गए। अब ये एक ऐसा तंत्र है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए झूठ बोलकर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए, कुछ भाग गए। जैसे एथा का नाम ले सकते हैं आप, किसी कबीले को कभी नाम ले सकते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने की दृष्टि से आए हैं, यहाँ की उन्नति के, प्रकृति की दृष्टि से नहीं आए। तो ये बात ऐसे अवसर पर जानना चाहिए
ये बात ऐसे अवसर पे आप सबको जानना चाहिए कि बड़े बड़े धन पशुओं के लगाए हुए कारखानों में हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मारे जा रहे हैं। और इसको कौन नहीं जानता कि वेदांता समूह का 400 करोड़ का इलेक्शन बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। ये तो सब कंप्यूटर में है। तो राजनीति करने नहीं आए, मगर लोगों को बताने आए हैं कि ये सब करतूत आपका है। और यहाँ जितने भी माननीय अध्यक्ष जी ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों को लेकर फिर हमारे जय सिंह जी आएंगे। मैं उनसे कहूँगा कि आप बात करें। और एक बात बता देना चाहता हूँ, इन्होंने जैसे हमारे यहाँ अब तक 396 लोग मर चुके हैं, ये अभी जुड़ेगा। और लगभग 900 ऐसे कारखाने हैं जो खतरनाक स्थिति में हैं। और यहाँ 29 ऐसे कारखाने जो अति खतरनाक हैं। ये जवाब मेरा नहीं है, ये जवाब है मंत्री जी का, ओपी चौधरी का, जिन्होंने मुझे विधानसभा में दिया है। तो जब विधानसभा में आपने जवाब दिया, आपको मालूम है इतने खतरनाक हैं, तो एक खतरनाक तो आपके घर के बाजू में है, उसको भी ठीक से देख रेख करके उसको सही सलामत चलाना चाहिए। ये मेरी उनको सलाह है। अब पूरी जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर को सौंप दी गई है और इसी आधार पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों में ही सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ इन 20 जिंदगियों का नहीं है, सवाल उन हजारों मजदूरों का है जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर कंपनियों के लिए काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाम को वे अपने घर सुरक्षित लौटेंगे। लेकिन जब वेदांता जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ही उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करे तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? आखिर कौन होगा वो कंपनी, आखिर कौन होंगे वो संस्थान जो मजदूरों का ख्याल रखेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे? इस सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदर्भ में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय जोहार।